एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन है हमारे पास। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ। नोइंग दैट लैम्डा की जो डायमेंशन है वो लेंथ के बराबर होती है, वी की जो डायमेंशन है वो है एल टी माइनस वन और एफ की है टी माइनस वन। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब हमें दो रिलेशंस दिए गए हैं, एक है एफ इज़ इक्वल टू वी लैम्डा और दूसरा है एफ इज़ इक्वल टू वी बाय लैम्डा। तो इन दोनों रिलेशंस में से हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो हमें यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए इन दोनों की डायमेंशंस फाइंड करनी है। और क्योंकि हमने ये डायमेंशन वाले टॉपिक में ही पढ़ा था कि जब जिस इक्वेशन की दोनों साइड्स की डायमेंशन बराबर होती हैं वो रिलेशन या वो इक्वेशन करेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी हम वही रूल अप्लाई करते हुए इस रिलेशन पे भी दोनों साइड्स की डायमेंशन निकालते हैं और इस रिलेशन में भी सेम इसी तरह करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा रिलेशन हमारे पास करेक्ट आता है। तो जैसा कि हमें गिवन है एफ इज़ इक्वल टू वी लैम्डा, ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एफ वी एंड लैम्डा इन इक्वेशन 1। अब ये वैल्यूज़ कौन सी हैं जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, यानी जो हमें डायमेंशंस दी गई हैं इन चीज़ों की, ये सारी हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है हमारे पास टी माइनस वन और वी की डायमेंशन है हमारे पास एल टी माइनस वन और लेमडा की डायमेंशन है एल। तो इनको हमने पुट कर दिया और अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो एल स्केयर, ये दोनों एल मिलकर एल स्केयर और टी माइनस वन। और अगर हम अब दोनों साइड्स को देखें तो हमारे पास डायमेंशन जो है वो इक्वल नहीं आ रही है, यानी दोनों साइड्स की इक्वेशन दोनों साइड की इक्वेशन की जो डायमेंशन है वो हमारे पास इक्वल नहीं है। सो दिस इक्वेशन इज़ नॉट करेक्ट। यानी अब ये तो पता चल गया कि ये जो रिलेशन है ये करेक्ट नहीं है। अब हम दूसरे रिलेशन को चेक करते हैं। तो एज गिवन एफ इज़ इक्वल टू वी ओवर लेमडा, इसको भी इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसमें भी सेम उसी तरह से वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी की टी माइनस वन, वी की एल टी माइनस वन और लेमडा की एल, ये पुट कर देते हैं। उसके बाद सॉल्व करते हुए यहाँ पर एल टी माइनस वन और ये जो एल है हमारे पास ये ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा। तो एल जब माइनस वन होगा और ये एल पॉजिटिव वन है तो इन दोनों की बेसिस सेम है और पावर को ऐड करेंगे तो एल ज़ीरो, यानी एल ज़ीरो का मतलब है कि वो एल कट जाएगा और यहाँ पर वन हो जाएगा, इसलिए ये टी माइनस वन सिर्फ टी माइनस वन रह जाएगा। तो राइट साइड की हमारे पास आ गई डायमेंशन टी माइनस वन और लेफ़्ट साइड पे भी टी माइनस वन है, तो हमारे पास लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर हो गई। हैंस दिस इक्वेशन इज़ करेक्ट। सो ये वाला रिलेशन जो है ये ठीक है।